नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे थंबनेल हमारे ब्लॉग के लिए। तो आज हम कैसे कंप्रेस करेंगे किसी भी इमेज को। हम वही पिछली वीडियो में हमने ब्लू लॉग की बात करी थी, तो हम वापस ब्लू लॉग में जाएंगे और इमेज कन्वर्टर में जाएंगे। अब देखिए, जो इमेज कन्वर्टर है ना, ये ऑनलाइन इमेज कन्वर्टर टूल, तो ये क्या करता है, हमने पिछली बार कुछ और लिखा था, अच्छा बदल गया है, ठीक है। तो चलिए फीचर की बात करते हैं। तो क्या, क्रिएट थंबनेल, जनरेट स्मॉल साइज वर्जन ऑफ योर इमेज, प्रीव्यू एंड गैलरीज, compress images, reduce image file size and web optimization and faster loading, convert image format png। अच्छा ठीक है, तो ये हमें कंप्रेस करके देगा, जो हम ऑप्टिमाइज फास्ट लोडिंग, रिड्यूस इमेज फाइल साइज, ठीक है, कंप्रेस इमेजेस। तो चलिए हम इसका अंदाज़ा देखेंगे। एक वॉलपेपर डाउनलोड कर देते हैं हम, वॉलपेपर हम जो है वो बेस्ट साइज़ में लेंगे। तो हमने लिया ये, ठीक है, 1.9 MB का जो साइज़ है, और मैं यहाँ आऊँगा अपलोड या 1 पॉइंट साइज, ठीक है। एक चीज़ देखिए, हम इस पे आएंगे, इसकी जो साइजिंग है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी साइज़ है, ठीक है। हम इसको ओपन भी करेंगे, ये बहुत बड़ी साइज़ है। एक तरीके से जो ब्लॉक की जो रेशो है, ये ब्लॉक के रेशो में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक रेशो है क्या, तो अगर मैं ब्लॉक रेशो की बात करूँ तो मैं ChatGPT में जाऊँगा, ChatGPT ब्लॉग इमेज रेशो, ठीक है। ब्लॉग इमेज रेशो ये हमें बता देगा। ये है ब्लॉग हेडर या फीचर इमेज, हेडर एंड फीचर इमेज, कंटेंट इमेज, और बैलेंस, रीडिंग एंड फिट नाइसली टू टेक्स्ट, थंबनेल प्रीव्यूज, गुड ग्रेड प्रीव्यूज, साइड विजेट्स, ओके। तो कीप फाइल स्मॉल साइजेस 200 KB, मतलब है कि इस अंडर 200 KB, मतलब है कि अगर हमें ब्लॉग्स के अंदर जो इमेजेस है वो फास्ट लोडिंग करवानी है तो 200 KB से कम होना चाहिए। लेकिन इधर तो भाई साहब मामला कुछ अलग चल रहा है, तो मतलब 2 MB के आसपास है। और यूज़र रिस्पॉन्स अडेप्ट डिफरेंट डिवाइसेस, ऑल टेक्स्ट इज़ मस्ट फॉर SEO एक्सेसिबिलिटी। अच्छा ठीक है, ये तो अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये SEO वाले में चले गए अपन, है ना। तो इसके अंदर सबसे बड़ी मैं बताऊं कि जो ये साइज़ है और ये साइज़ है वो ब्लॉग के लिए बहुत आइडियल मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए ब्लू लॉग हमें कौन सा इमेज कन्वर्ट करके देगा, चलिए चेक करते हैं हम। तो इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ब्लॉग थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हेडलाइन नहीं देनी है, थंबलाइन कैसे क्रिएट करेंगे, हमें हेडिंग देनी है, वाटरमार्क देनी है तो दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मैं एज ए ये कंप्रेस काम करेगा, इमेज को सिर्फ कंप्रेस करेगा। अगर हमने ब्लॉग वगैरह लिखा, हमने हेडिंग और वाटरमार्क वगैरह लिखा, तो ये क्या करेगा, कंप्रेस के साथ साथ आपके लिए थंबनेल भी जनरेट कर देगा। लेकिन आपको थंबनेल जनरेट नहीं करनी है, तो आप इसको दोनों को ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आ गया आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट में ये बता रहा है कि भाई आपको WebP फाइल चाहिए, JPG फाइल चाहिए या PNG फाइल चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में आपका आउटपुट फाइल चाहिए। और ये चूज़ फ़ॉन्ट, मतलब ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग और वाटरमार्क आपको दिख रहे हैं, क्या आपको इनमें से कुछ चाहिए। अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखिए डायनेमिकली ये चेंज हो रहा है। ये देवनागरी वाला फ़ॉन्ट है, ये क्विक ब्रोड डाउन है, और भी शायद फ्यूचर में ऐड हो जाएगा। ये मंगल रेगुलर हिंदी फ़ॉन्ट है। देखिए हिंदी फ़ॉन्ट में अंदर एक दिक्कत है, आप हिंदी फ़ॉन्ट को डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते, हिंदी फ़ॉन्ट में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर मैं हिंदी फ़ॉन्ट अगर मैं करना चाहूँ तो मैं मंगल रेगुलर हिंदी फ़ॉन्ट है, हो सकता है इसके अंदर बोल्ड भी ऐड हो जाए, क्योंकि हमें बोल्ड में लाइन चाहिए होता है, तो बोल्ड में बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मैं एक बार गूगल ट्रांसलेट खोलता हूँ, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो दिस इज़ माय, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और हमारे यहाँ गया मैं और यहाँ पर गया। अब देखिए ये मेरा घर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ये मेरा घर है।
तो हमें पता चल रहा है कि ये जो हम इमेजेस वगैरह लिख रहे हैं यहाँ पर मतलब ये हम जो हेडिंग लिख रहे हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं इसको टाइप करूँ तो इसमें डॉट डॉट से आ जाएंगे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको हिंदी सपोर्ट करवानी है तो मैं कहूँगा मंगल रेगुलर हिंदी सपोर्ट यूज़ करिए। हो सकता है फ्यूचर में ये बोल्ड भी ऐड हो जाए, तो अभी के लिए फ़िलहाल हम एंटॉन यूज़ करेंगे, अगर हम, क्योंकि हम हिंदी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हिंदी के लिए आप लोग मंगल रेगुलर ही यूज़ कीजिए। फ्यूचर में अगर इसका दूसरा वर्जन आ जाता है तो आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि ये रेगुलर है, इसमें आप देख सकते हैं ये बुलेट के अंदर नहीं आ रहा। चलिए, मैं अब फ़ॉन्ट की बात तो कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं जनरेट कर लेता हूँ एक बार। मैं जनरेट क्या कर रहा हूँ, मैं थंबनेल जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं थंबनेल नहीं दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो बिना थंबनेल के ये क्या जनरेट करता है, हम जनरेट कर रहे हैं। चलिए, ये जनरेट हो गया। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसकी अब साइज़ देखते हैं अपन, है ना। इसकी साइज़ देखिए, दोनों की साइज़ देखिए। अच्छा, ये वेब फाइल में दिया है, और वेब फाइल जो मैंने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये वेब फाइल है, ठीक है। तो ये इमेज हमको मिला था, ठीक है। और ये, चलिए मैं और गहराई में चलता हूँ इधर। ये मेरे पास इमेज थी, ये क्रॉप हुई है इमेज, ठीक है। ये इमेज क्रॉप हुई है, तो ये इमेज हमको मिला है। तो ये फोटोशॉप चालू हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जीपीजी के अंदर ही चाहिए, वेब पे नहीं चाहिए, तो मैं फोटोशॉप को बंद कर देता हूँ। बंद हो जा भाई, नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वापस ब्लू लॉक पे जाता हूँ। भाई मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे चाहिए जीपीजी फॉर्मेट, ठीक है। मैं जनरेट कर रहा हूँ वापस, तो जनरेट हो रहा है ना। फिर से डाउनलोड करते हैं और अब की बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ। ठीक है, अब की बार जो रेशो आ रहा है हमारा सब 12:6:3। एक बार हम वापस जाते हैं ChatGPT में। रेशो आपका बिल्कुल इसके आसपास है, मतलब ये ब्लॉग के लिए और आपके जो फेसबुक में आप जो जब इसको अगर आपको ऐसे फीचर इमेज रखोगे इसको, तो आप इसको आइडियल मान सकते हो, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय कस्टमाइज़ हो जाए और इस इमेज की साइज़ को हम सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकें, तो ऐसा भी कुछ हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग साइज़ के लिए बेस्ट थंबनेल जनरेट करके देता है। फ्री में इससे अच्छा टूल कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये इसको यूज़ करें और बताएं कैसा है ये। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।